गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने अच्छे पैसे मार्केट में बनाए होंगे, जो हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था, और हमने वीडियो भी बनाया था। कोई वेडनेसडे को हमने वीडियो नहीं बनाया था, अलग बात है। थर्सडे आपको थोड़ी सी गाइडेंस नहीं मिली होगी, बट फ्राइडे का बहुत क्लियर गाइडेंस था हमारा। हमने बोला था कि फ्लैग एंड पोल का पैटर्न जब भी मार्केट तोड़ेगा, एंड आई वाज वेरी क्लियरली, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज बोला था और वेरी क्लियरली बोला था कि अपर ट्रेंड लाइन तड़ेगा, रीटेस्ट थोड़ा कर देगा। तो वैसे तो एक ही कैंडल का रीटेस्ट था, तो मार्केट में आप 23,100 का हमारा अल्टीमेट टारगेट, एक्चुअली 23,100 था। इसके बाद अपन मार्केट में मतलब इंट्राडे में और नहीं देख रहे थे। मंथली पी सेल तो हमारा है ही है, मंथली का टारगेट सबको पता ही है, 24,000 का। एनीवे, सो 23,100 was the target. Market went up to 23,300, 200 पॉइंट और ऊपर गया, जिसमें से बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका ये सिंगल कैंडल का था, विच इज अराउंड 230 के आसपास। बाकी 70, बाकी आफ्टर 12 o'clock इट हैज मूव्ड ओनली 70 पॉइंट्स, जिसमें से 2 घंटा तो ऊपर नीचे ही रहा। तो ऑप्शन बार के लिए कोई ये ऑप्शंस नहीं था कि लंबा टिके और बने। दिख बहुत बढ़िया रहा है, फ्यूचर वालों के लिए बढ़िया था ये। और हमारी रिकमेंडेशन भी अगर आप देखोगे फ्यूचर की ही थी रादर देन ऑप्शंस। और हमने 12 बजे ही ट्रेड क्लोज किया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में तो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, निफ्टी का ओनली पोजिशनल सेल है मंथली का। इंट्राडे बैंक निफ्टी हमने ट्रेड क्लोज किया था, राइट। सो इसका देखो टारगेट जो हमने दिया था, मोटा मोटा अगर आप देखोगे, एक मोटा मोटा टारगेट अराउंड 1190 पॉइंट, 1200 पॉइंट के आसपास फ्रॉम द बॉटम। 1200 पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये लेवल आता है 23,850 के आसपास। इट इज नॉट एग्जैक्टली 24,000। 24,000 अगर आप टॉप से लोगे ना फ्लैग का, तब आएगा आपका 24,000। हाउएवर, ये जो कॉन्फिडेंट ट्रेड जो बता रही है अभी नेक्स्ट वीक जो है, देखो नेक्स्ट वीक मोटा मोटा तो बाई ऑन डिप्स ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से मैंने यूट्यूब आज देखा, अभी वीडियो बनाने से पहले कुछ कुछ यूट्यूब देख रहा था जो मेरे फीड में आ रहे थे। लॉट ऑफ पीपल आर बियरिश, आई डोंट थिंक एनीबडी इज बुलिश, इवन इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजर्स। लॉट ऑफ पीपल आर बियरिश। और मार्केट में जो डेटा है, ऑप्शन डेटा जो हमने फ्राइडे को देखा था, बट दैट इज एक्चुअली बुलिश। तो इसमें करना क्या चाहिए? अभी देखो बाकी लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया मुझे पता नहीं, मेरे तो अपने प्रेडिक्शन के साथ जाऊंगा। सो फॉर मी इट इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। ओके, एटलीस्ट 23,900 है, 850 तक। इसके बाद मैं शायद अपना पोजीशन काट दूं, और इसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अल्टीमेट लेवल ऑफ 24,400, ये शायद हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे अगर अल्ट्रा बुल हो भी गया तो। बट एटलीस्ट 23,900 तक मार्केट आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मंडे है कल, आज ओथ के बाद एक सेंटीमेंट आ सकती है जिसमें गैप अप में ये भी कवर हो सकता है। ठीक है, इट्स लाइक 600 पॉइंट्स का टारगेट, 600 पॉइंट गैप अप में हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है, बट नहीं होगा तो अभी सिनेरियो में बताता हूँ आपको कैसा होना चाहिए। उससे पहले सिंस हम ये वीकली, और एक चीज याद रखना, ये एस्ट्रो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो एक दिन ऊपर गया तो 2-3 दिन और ऊपर तो टिकना चाहिए। मार्केट गैप डाउन हो भी गया एक, या एक रेड कैंडल बना भी दिया हमारे प्रिडिक्शन के अगेंस्ट में, ये दोबारा बाय होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग शायद खुश भी हो जाएंगे कि हमारा प्रिडिक्शन काम कर गया, रेड कैंडल चालू हो गया। मेरा व्यू गलत हो जाता तो एक रेड कैंडल मंडे बन जाता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोबारा बाई होगा और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन गलत होता है तो वो देखेंगे गलत होता है कि नहीं होता है। इसके नीचे मार्केट को जाना तो मुश्किल है, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक, आई मीन द कमिंग वीक। मैंने एक्चुअली लेवल यहाँ पे दिया था 23,000, ये वाला। ये जो स्विंग है ना 22,900, मैंने ग्रुप में वही लिखा था कि 23,000 के नीचे तो मार्केट जाना मुश्किल है। अगर मिला तो यहाँ पे बाय करो, यहाँ तक वेट करने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी, यहाँ तक वेट करने की जरूरत भी नहीं है। 23,000, 22,900 पे भी आप बाय कर सकते हो। दैट मीन्स 400 पॉइंट का फॉल हुआ, ब्लाइंड बाय मिलेगा आपको। बट ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये पहले तो चैनल में घुस गया अभी। तो इसका डेली का एक एनालिसिस में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है,
ये चैनल में ऑलरेडी घुस गया है, घुस के इसने चैनल को तोड़ा है। इट्स नॉट ए इजी प्राइस, इट्स नॉट एन इजी bearish price action. Okay, it is a very very confident bullish price action. I don't think के निफ्टी के हिस्ट्री में अदर देन द कोरोना, क्योंकि कोरोना में थोड़ा ज्यादा फॉल हुआ था, अदर देन द कोरोना के जब भी मार्केट में एक क्रैश आया है 3-4 दिन के अंदर मार्केट ने इसको रिकवर किया। इट इज पूरे हिस्ट्री में कहीं पे नहीं है, राइट ना। अगर आपको दिखेगा, ये आपको एक एफटीआर पैटर्न दिखेगा, एफटीआर पैटर्न का टारगेट भी बताता हूँ, देखो कितने का आना चाहिए। 900 पॉइंट, ठीक है, 900 पॉइंट द हाई ऑफ दिस, तब भी मार्केट 23,800 तो आ ही रहा है, 810, ठीक है, 820, हमने 850 का टारगेट दिया है, ठीक है, इसके हिसाब से भी आ रहा है, फ्लैग एंड पूल के पैटर्न के इससे भी हिसाब से आ रहा है। ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, मंडे ही तो काटेगा तो डेफिनेटली, ठीक है। अब डिप मार के ऊपर जाएगा या सीधा सीधा ऊपर जाएगा, मैं अभी बताता हूँ आपको कंडीशन कैसे जाएगा, बट ये जाएगा। सो एक रीजनेबल टारगेट हमारा ये हफ्ते का 23,850 का होना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि होता क्या है, अल्टीमेट ये 24,400 भी जा सकता है, ठीक है। नाउ नीचे का ऑलरेडी बता दिया, डेली कैंडल में ऑलरेडी पैटर्न बता दिया, ठीक है। और ये जो वीकली कैंडल है, डेली में तो बुलिश आपको दिखेगा, एनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, वो नहीं दिखेगा, बट वीकली में देखोगे तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये आपका पिन बार है जबरदस्त एकदम, ये बढ़िया पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। पिछले कितने हफ्तों को इसने काटा है अगर आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 वीक्स, लास्ट 2 ईयर, हाँ सॉरी लास्ट हाफ ए ईयर, मतलब दिसंबर 2020, 6 महीना, पिछले 6 महीने का मूव इस कैंडल ने अकेले दिया है। 3 दिन गए, 3 दिन ने अकेले दिया है, राइट। सो इट इज नॉट ए बियरिश व्यू एट ऑल। मतलब अभी एस्ट्रो हो, प्राइस लेवल हो, लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं मुझे पता नहीं, फंडामेंटली आपको तो बियरिश होना ही नहीं चाहिए, फंडामेंटली, ठीक है। अभी न्यूज बेस कुछ हो गया तो अलग बात है, फंडामेंटली बियरिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था निफ्टी के बारे में जो मेरे को बोलना था। देखो बैंक निफ्टी में भी टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको दिया था, अगर आपको याद होगा, इट्स अराउंड 3,200 पॉइंट का टारगेट फ्रॉम द बॉटम, और यही लेवल से हमने उठाया था 3,200, या ऑलमोस्ट 50, या 52,100 के आसपास का टारगेट हमने दिया था। ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, वैसे आ जाना चाहिए, बट बैंक निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई बनेगा तो हमारा, मेरा पर्सनल ये वीक का टारगेट 51,200 का होगा, ये ऑल टाइम हाई का टारगेट बनेगा। उसके बाद 1,000 पॉइंट प्लस होगा, वो देखेंगे हम कि किस दिन आएगा। फ्राइडे तो नहीं आएगा, आना होता हुआ तो इसको थर्सडे तक ये मार्केट में आ जाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी डेली कैंडल एक बार देखेंगे, बाकी ये इतने एस्ट्रो लेवल्स क्रॉस करके गया है तो गिरेगा नहीं, तो इसके नीचे जाएगा नहीं, 49,000 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं, तो 800 पॉइंट का डाउन साइड ही है। दिस दिस इज ऑल्सो आपका डेली में एफटीआर का पैटर्न है। एफटीआर के हिसाब से आपको टारगेट, मिनिमम टारगेट की बात कर रहा हूँ, 2,500 का, 2,500 मिनिमम। एक्चुअली मैंने वीक को माइनस कर दिया, वही आ रहा है 52,100। दोनों प्राइस एक्शन आपको एकदम सेम टारगेट दे रहे हैं। देखो टारगेट तो मैं तो रीजनेबल 51,200 का दे रहा हूँ, बट एक्चुअली आपको एम 52,200 का करना चाहिए, विच इज लाइक ए 3,000, सॉरी 2,200 पॉइंट फ्रॉम दिस वीक्स क्लोजिंग्स, ठीक है। 2,200 पॉइंट इधर से, 2,200 पॉइंट्स और, ठीक है। तो मार्केट वो डेफिनेटली दे सकता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। ये एक प्रीवियस एटीएच, इस एटीएच को हम इग्नोर इसलिए करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से क्योंकि द फॉल वाज बिगम, राइट। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। द मोमेंट मार्केट गोज बिफोर, आई मीन अपसाइड अबव द एटीएच ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, दिस 49,000, 50,000 मोटा मोटा, तो मार्केट का 51,000, 52,000 का टारगेट 1-2 ट्रांचेस में आ जाएंगे। क्लियर है एवरीबॉडी। तो प्राइस एक्शन बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। वीकली कैंडल एक बार देखते हैं,
इसमें हालांकि बॉडी थोड़ा ऊपर ब्लोटेड है, बट स्टिल इट इज ए बियरिश कैंडल एंड इट इज engulfing ऑलमोस्ट लास्ट 4 मंथ का मूव इन 3 days। ठीक है, अभी चैनल के हिसाब से भी अगर देखोगे चैनल भी इसने ऑलमोस्ट टॉप कर दिया है, सॉरी, तो चैनल भी इसने ऑलमोस्ट टॉप किया हुआ है, उसको खाली काटने की जरूरत है ना। तो चैनल ऑलमोस्ट टॉप किया हुआ है, उसको काटने की जरूरत है, एक बार काटेगा तो है तो मोटा मोटा 52,600 तक का भी लेवल है, बट अपन टारगेट जो लेके जा रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ 52,000। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, देखो जब मैंने प्रेडिक्शन भी किया था ना कि हम 6-7 जून के बाद बाय करेंगे मार्केट में, बड़ा डीप उससे पहले एक आएगा, उस डीप के बाद जब 6-7 को बाय करेंगे, 4 तारीख से बाइंग आ गया अलग बात है, 5 तारीख से, सॉरी 5 तारीख से बाइंग आ गया अलग बात है, हमारा जो बाई था वो 6 था, 6 जून या 7 जून के बाद अपन बाय करेंगे, राइट। उस प्रिडिक्शन में भी अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में मंथली पोजीशंस मत खेलना, क्योंकि ये जाके लटक जाता है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि बैंक निफ्टी में लोग इतना पार्टिसिपेट करते हैं कि इसके जो प्रीमियम्स होते हैं ना, उनको मैनिपुलेट काफी किया जाता है। जैसे आप देखोगे, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, हमने जब ट्रेड लिया था, मैंने यहाँ पे काटा था 9:30 में, अगर आपको याद होगा, ये वाला ट्रेड के बाद मुझे दिख रहा था कि 9:30 के, हालांकि टारगेट 50,000 था मेरा मोटा मोटा, बट 9,030 के ऊपर एक लेवल था जिसमें मेरे को लगा कि भाई इसके ऊपर शायद शायद ना जाए। और अगर आप देखोगे ये 5 बार उधर लटक गया, 1 2 3 4 5, 5 बार उसी जोन में लटका। ठीक है, बैंक निफ्टी ये करता है, जबकि आपको निफ्टी में क्या दिखता है कि निफ्टी में बहुत क्लियर मूव्स आते हैं। ठीक है, निफ्टी इतना रेंज बाउंड करता नहीं है, ये है रेंज बाउंड, देखो 12 बजे के बाद 2 बजे तक इसमें भी रेंज बाउंड है, बट इसमें आपको एक्चुअली हार्ट अटैक वाले मूव नहीं देखे होंगे, ये रीजनेबली पॉजिटिवली प्राइस एक्शन ही है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। बट बैंक निफ्टी में पूरा प्रीमियम खा जाते हैं ये लोग, इसी में 100 पॉइंट का प्रीमियम खा गए थे ये लोग, मुझे याद है 18 का, 49,800 की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें 12 बजे से 2 बजे के अंदर 100 पॉइंट का प्रीमियम खाए थे। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम विद बैंक निफ्टी। और ये टारगेट देगा तो एक दिन में देगा, जैसे इस तरह का मूवमेंट करता है फिर तो निफ्टी का बाप ही बन जाता है, या इस तरह का मूवमेंट करता है, राइट। ठीक है, बट एनीवे हमारा पी सेल निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी जिसका है होल्ड कर सकते हो 51,000 यहाँ तक। ये जो चैनल है यहाँ तक आएगा, चैनल के ऊपर गया तो 400-500 पॉइंट और 52,000। ठीक है, तो ये है इस हफ्ते का मोटा मोटा व्यू। हाँ, सॉरी फॉर द एनर्जी, एनर्जी थोड़ा कम है आज, बट आई होप के व्यूज आपको समझ में आ रहे हैं। तो आस्ट्रो की अगर बात करेंगे अपन, तो आस्ट्रो में क्या बोल रहा है, आस्ट्रो आस्ट्रो तो एक्चुअल फुल फुल वीक बाय ऑन डिप्स बोल रहा है। ओके, फुल वीक बाय ऑन डिप्स बोल रहा है, तो ज्यादा सेल लेने की कोशिश मत करना। देखो 10 जून फुल डे बाय ऑन डिप्स बोल रहा है, अब कितना बढ़ा जाएगा देखते हैं। 11 जून 9:15 to 12 सेल, यहाँ पे एक है सेल ट्यूसडे को, और 2 to 3:30 बाय है, सॉरी 12 to 2:30 बाय है, और 2:30 to 3:30 सेल है। ये भी इतना बड़ा सेल आपको नहीं देगा, तो मोटा मोटा ये आपको एन पैटर्न बना के देगा। ठीक है, तो वेडनेसडे मत देखना कि वेडनेसडे एक बार गैप अप ना हो जाए। ठीक है, तो फुल डे बाय ऑन डिप्स अगेन ऑन वेडनेसडे, एंड दिस वेडनेसडे का बाय ऑन डिप्स माइट बी स्लो, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, 13 जून थर्सडे जो है 9:15 to 11:30 नेगेटिव बायस है, 11:30 to 3:30 बाय ऑन डिप्स है, 9:15 to 2 PM पॉजिटिव बायस है। देखो फ्राइडे ना थोड़ा सा मेरे को डामाडोल लग रहा है, अभी प्राइस एक्शन क्या देगा मुझे पता नहीं, बट फ्राइडे टिपिकल फ्राइडे मेरे को लग रहा है, जिसमें रेंज बाउंड करके ये लोग पूरा प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे। है मार्केट अपर साइड कंसोलिडेशन, जैसे मैंने लिखा जो है, व्हाट आई हैव रिटन इज, इफ वी गेट अ बुल कैंडल इन फर्स्ट 1 आवर, लेट्स से ये 1 घंटे का एक बुल कैंडल देगा और उधर ही बिठा देगा आप, जैसे ये फ्राइडे किया था उधर ही बिठा देगा, नेगेटिव बाइस थोड़ा बहुत करेगा बट गिरेगा नहीं, अपर साइड कंसोलिडेशन कर देगा। ठीक है, हालांकि व्यू हमारा ऐसा है, तो पी सेलिंग इज रिकमेंडेड, अगर आपने पी सेलिंग नहीं किया है, आपको कर देना चाहिए था फ्राइडे को, डेफिनेटली हमने बहुत पहले बोल के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो मंडे करोगे कि नहीं करोगे, वो मैं अभी बताता हूँ आपको करना कहाँ पे है। ठीक है, ह्यूज गैप अप अगर हो गया
तो पी सेलिंग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपर साइड कंसोलिडेशन में जाएगा, ठीक है। डिप मारेगा तो पी सेल चालू कर सकते, ठीक है, और वो भी मंडे ही, मंडे अगर हुआ तो। बाकी दिन इनिशिएट करके फायदा नहीं है, बाकी दिन सिर्फ आपको होल्ड करना है, ठीक है। तो मंडे का ट्रेड एक बार कर लेते हैं। मंडे अपना व्यू है कि फुल डे बाय ऑन डिप्स मार्केट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के, वो ये गैप फिल लेवल है। स्विंग की बात कर रहा हूँ, लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्विंग की बात कर रहा हूँ। 50, ये वाला याद, ये डाल के रखना, 50,700। एक लेवल हमारा ये स्विंग का आ रहा है, ठीक है, ये वीक को मैंने इग्नोर किया हुआ है। 50,270, ये हमारा नीचे का एक स्विंग है 49,570, और ये स्विंग्स पावरफुल लेवल्स है, ठीक है। आप देखना मोस्टली इस लेवल के नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गया तो फिर बह जाएगा, ठीक है, पर नहीं जाना चाहिए कल। तो देखो बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, 49,570, 50,270, 50,670। सिंपल है। यहाँ से 400 पॉइंट का है, यहाँ से 700 पॉइंट्स का है, ठीक है। ट्रेड कैसे करना है आपको, हालांकि मंडे है, गैप अप कहाँ पे होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कल मंडे है, अभी बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप अप हो, तो पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर 50,270 के ऊपर मार्केट गैप अप हुआ तो सेल मत करना। ये डिप मारेगा तो ठीक है, आने दो, कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा जाने दो। डे हाई काटेगा तो ले सकते हो आप 50,700 तक, ये 100% आएगा अगर ये सिनारियो होता है। उसके बाद गारंटी नहीं है, जाने को और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि फुल डे बाय ऑन डिप्स है। डोंट नो के ये आइडियली 8 एज के ऊपर भी चला जाए, ये सिनारियो 1 है। सिनारियो 2, इसके ऊपर मार्केट कहीं पे भी गैप अप ओपन होता है, ओआरबी पे भी आप बाय ले सकते, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डीप आए, ओआरबी पे भी आप बाय ले सकते हो, ठीक है। क्या मार्केट 1,000 पॉइंट का प्लस का गैप अप करेगा, वो भी एक सिनारियो है, ठीक है। 1,000 पॉइंट मतलब सीधा 50,000 इधर, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर गैप अप करेगा तो आपको पोजीशन काटना ही है। जो फ्राइडे को बीटीएस लेके गए हैं इंट्राडे वाले, एक बार पोजीशन काटना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर जाएगा तो मैक्सिमम अपना लेवल कहाँ पे, 51,200 ऑल टाइम हाई, और ये 51,300। या तो आप काट सकते हो, क्योंकि 400 पॉइंट का ही अपसाइड है। 400 पॉइंट में आपको 200 पॉइंट ही मिलेंगे ऑप्शन प्रीमियम में, तो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 1,000 पॉइंट मिल रहे हैं और 200 पॉइंट लेके क्या करोगे। टीएसएल कर सकते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा व्यू है अगर मार्केट बड़ा गैप अप करता है एनी लेवल है वो 50,200, 300, मेरा एक बहुत बड़ा होप है कि कल ही बैंक निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई दिखाना चाहिए, ठीक है। ऑल टाइम हाई हाई आ गया तो उसके बाद नहीं रुकेंगे हम, बट एक बार आना चाहिए। बाकी देखते हैं, ठीक है। इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। मार्केट अगर दूसरा सिनेरियो, मार्केट अगर सबको बेवकूफ बना के गैप डाउन ही कर देता है, तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा आप बाय करना, ठीक है। यहाँ पे भी ओआरबी है। अगर इस एरिया में गैप अप ओपन होता है, या गैप डाउन, सॉरी, इस एरिया में गैप डाउन ओपन होता है, माइल्ड नेगेटिव ओपन होता है, 49,900 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हो, और उसमें 800 पॉइंट की रैली मिनिमम आप लेके जा सकते हो, ठीक है। डाउन साइड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फ्राइडे भी मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि डाउन साइड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मंडे भी डाउन साइड आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ट्यूजडे शायद थोड़ा बहुत मैं हो जाऊं, बट मंडे आई एम नॉट, ठीक है। चाहे वो कितना बड़ा गैप अप करे या बड़ा गैप डाउन करे, इट डजेंट मैटर। जैसे ही डे हाई काटेगा, ओआरबी काटेगा, सिनारियो के बेसिस पे गैप अप ओपनिंग कहाँ पे होती है या गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे होता है, हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ओके। तो निफ्टी का एक बार करते हैं। तो निफ्टी का जो लेवल है हमारा मंडे के लिए, ये पैटर्न पहले कभी देखा है ऐसा, इस तरह का पैटर्न आपने ये डाउ जोन्स में या नास्डैक में एक बार देखा होगा, जहाँ पे ये ऑल टाइम हाई काटता है और उसके बाद भी मार्केट बाय ऑन डिप्स में रहता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में हमने ये देखा है। कभी देखा होगा छोटा मोटा, नॉट लाइक दिस बिग फॉल, ओके, छोटे मोटे में शायद हमने देखा होगा। तो ये पैटर्न में मोटा मोटा आपको मार्केट फिर भी बाय ऑन डिप्स ही रहता है। एंड स्पेशली जब इसने जहाँ से फॉल किया, अगर सप्लाई को उसने काट दिया है, ये वाला ऐसे काट दिया, हमारा यहाँ पे था कि शायद गिरेगा तो यहीं से गिरेगा,
है ना। फ्राइडे को हम सोच रहे थे कि सर लास्ट हाफ में थोड़ा गिर जाए, हमने नहीं लिया अलग बात है, बट शायद गिर जाए, राइट। तो ये अगर काट के चला गया तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। मोटा मोटा व्यू वही है मंडे की। एक तो ये लेवल है, सिमिलर लेवल है, यहाँ पे सप्लाई ऊपर है बट स्विंग मैंने सही लिया है 23,100 का। ये साथ पिवट भी है, इफ आई एम नॉट क्लियर, नॉट श्योर, सो 23,100 पिवट का है, ठीक है। 23,434 एक लेवल है, 23,600 एक लेवल है, उसके ऊपर सीधा 23,850 का लेवल है। मार्केट सिनारियो बहुत सिंपल है, 23,400 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो एक दो कैंडल नीचे बन भी गया ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेड आपको तभी करना है जब डे हाई कटेगा 600, उसके बाद रेस्ट इज बोनस 750, 800, 850 कहाँ तक आता है आप देखो, ठीक है। मार्केट अगर 400-500 पॉइंट गैप अप कर देता है, सीधा 570 के ऊपर गैप अप करता है, ठीक है, तो भी सेम है, सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट लेके दोबारा 850 जाएगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि मार्केट अगर 570 के ऊपर गैप अप करता है, दैट मीन्स अराउंड 500 प्लस का गैप अप करता है, तो कल हमें एक 700 पॉइंट की रैली इन टोटल मिले। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेगा, बाई चांस गिर गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो रेड कैंडल जब तक बन रहा है तब तक कुछ नहीं करना है, बट ग्रीन कैंडल अगर बना तो उसका लो का स्टॉप लॉस लेके आपको बाय करना है, ठीक है। क्लियर है एवरीबॉडी? ओके। इसके नीचे मार्केट जाएगा नहीं, जाएगा तो इंट्राडे में देखेंगे, बट इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना है। ये छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि 23,200 के नीचे भी मार्केट जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। हाउएवर हमारा सारा गेम जो होना चाहिए अपर साइड का ही होना चाहिए। डिप मिला तो ठीक है, डिप नहीं मिला तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। बाकी देखते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड व्यू दिया है, ये फ्राइडे जैसे काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। नहीं करता तो कोई गाली नहीं देना। थैंक यू वेरी मच। बाकी लाइव में देखेंगे। गुड नाइट, जय माता दी।